जय भारत दोस्तों। इस वीडियो को बनाने का मकसद किसी की आस्था, किसी का विश्वास या किसी को हानि पहुंचाने का नहीं है। बस एक मैं संदेश देना चाहूंगा विद्यार्थियों का, जो ये सोचते हैं कि मैं बैच पे बैच, बैच पे बैच, कई बैच खरीद लूंगा तो उससे मेरा पढ़ाई अच्छा हो जाएगा। तो उनको ये मेरा एक विद्यार्थियों के लिए मैसेज है कि आज के समय में टीचर जो है वो अपने को व्यवसायी ज्यादा मान लिया है और टीचर बस दिखाने के लिए है। आप जब मेरी जगह पे होंगे और जब विद्यार्थियों के हित का सोचेंगे तब आप समझ पाएंगे। तो उसी संबंध में मैं एक स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूं। आज मैं सुबह जो है, आप जैसे मोबाइल पे समय व्यतीत करते हैं, कुछ देर मैं भी कर लेता हूं। तो उस व्यतीत करने के क्रम में मैं देखा एक लोगों का ऐड आ गया सुबह सुबह। मतलब भिखारी बैच कोई चल रहा है, भिखारी बैच। तो एक बच्ची जो है पूछती है कि सर मैं तो यूपीएसआई का बैच ली हूँ, फिर से मैथ के लिए भिखारी बैच लेनी होगी। मतलब इस बच्चे ने जो है यूपीएसआई, यूपीएसआई समझ रहे हैं आप, ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है। ऐसा नहीं है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल लेवल का एग्जाम है। पहले जो बातें मैं बताऊंगा उसको समझिएगा। और यूपीएसआई 2017 का मैथ का जो लेवल है, आप देख सकते हैं अच्छा खासा है। 2017 का आप मैथ उठा के देखेंगे, 2017 का यूपीएसआई का, तो बड़े बड़े लोगों को वो पानी पिला देता है। क्योंकि मैं जो है 2017 का जब पेपर दिया था तो मैथ में सिर्फ सही बताऊं तो मेरे 36 क्वेश्चन थे 40 में से, यानी 90% ही कर पाया था मैं। ठीक है। तो फिर यहाँ पे बच्ची क्या कहते हैं कि पैसे की प्रॉब्लम से ही मैं वाईफाई के थ्रू पढ़ रही हूँ। क्या यहाँ पे बच्चे ने अपना प्रॉब्लम भी लिखा है कि पैसे की प्रॉब्लम की वजह से मैं वाईफाई से पढ़ रही, मतलब वाईफाई के थ्रू पढ़ रही हूँ। ठीक है। फिर हम लोग इसको तुरंत मैं आगे बढ़ाऊंगा, नहीं बढ़ाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, ये दिखने लगेगा ये दोनों। ठीक है। तो ये दोनों दिखे ना, इस वजह से मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ, नहीं तो किसी को नुकसान पहुंच जाएगा। चलो इसको मैं हटा देता हूं ताकि आपका, अभी आपका ये हो गया। और यहाँ पे आपका, ठीक है, आपको नहीं दिखना चाहिए, नहीं तो आप लोग कहेंगे कि हमारे प्रिय गुरुजी को टारगेट कर रहे हैं। हमारा मकसद जो है किसी को टारगेट करना नहीं है। क्या हमारा मकसद किसी को टारगेट करना नहीं है। चलिए अब मैं बता दूं फ्रेंड्स, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप बैच ले लिए हैं किसी का, आप वही टीचर जो है उस बैच में पढ़ाने वाले हैं, मैं ये बता दूं। और वही टीचर जो है भिखारी बैच में भी पढ़ाने वाले हैं। जो भिखारी बैच है वही टीचर मैथ पढ़ाएंगे, और जो यूपीएसआई बैच है वही टीचर पढ़ाएंगे। तो आप बताओ, एक भिखारी बैच में पढ़ाने वाला टीचर और उसी बैच में पढ़ाने वाला टीचर, ऐसा कौन सा आपको मतलब जमाल घोटा दे देगा कि आपका पूरा पेट पूरा साफ हो जाएगा, बुद्धि साफ हो जाएगा और पूरा नया तरीके से आपका कंप्यूटर सिस्टम सेट कर देगा। और आपका मैथ मतलब आप पूरे जीवन में अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं और अचानक में आपके पास दिव्य दृष्टि आ जाएगी, दिव्य शक्ति आ जाएगी कि आपसे यूपीएसआई का मैथ नहीं हो रहा है और आप इससे हाई लेवल आईआईटी, आईआईटी का ही मैथ मुझे लगता है हार्ड होता होगा। फिर चलो एनआईटी की भी बात कर लेते हैं, एनआईटी हो गया, या नासा का जो फिजिक्स का क्वांटम फिजिक्स हो गए, या इन सब के एग्जाम जो होते हैं रिसर्च के, आप उन सब एग्जाम को बीट करने लगोगे अगर ये भिखारी बैच ले लेते हो। तो मैथ, वहां के मैथ लगाने लगोगे, आपके आप इतना मैथ कर दोगे ये भिखारी बैच से कि आपके जनरल जो है छपने लगेंगे विदेशों में। देखिए इस बच्चे ने भिखारी बैच से इतना तगड़ा मैथ कर लिया कि मतलब लोहा मना दिया। तो बच्चे, जो आप बैच लिए हो किसी का भी बैच लिए हो, अगर एक बैच लिए हो तो उसके पढ़ने के साथ जो जो चैप्टर पढ़ाया जाता है, मान लो किसी टीचर ने जो चैप्टर पढ़ाया, अब आपकी बारी है कि उसको बाहर में, जैसे टीचर ने 10 क्वेश्चन पढ़ाए, अब बाहर में 30-40 क्वेश्चन लगाने की जिम्मेदारी आपकी होती है। लेकिन आप क्या सोचते हो, तोता बनना, जो टीचर ने पढ़ाया वही मैंने पढ़ा, जो टीचर ने पढ़ाया वही मैंने पढ़ा। घंटा एग्जाम निकलेगा, लिख के ले लेना। अगर तुम सोचते हो कि जो टीचर करा देंगे वही मैं कर लूंगा और जाके एग्जाम निकाल लूंगा, तो लिख के ले लेना। 1000 में से एक आध लोग का गलती से निकल सकता है, 1000 में से मैं बोल रहा हूं एक आध लोग का गलती से निकल सकता है। ठीक है। 1000 में से बोल रहा हूं भाई, 1000 कोर्स लेने वालों में से
जो सिर्फ टीचर का पढ़ेंगे, टीचर का पढ़ाया पढ़ेंगे कि टीचर ने 10 क्वेश्चन मैथ का कराया, बाबू ने 10 क्वेश्चन कर लिया, बाबू ने 10 क्वेश्चन का नोट्स बना लिया, बाबू ने जाके एग्जाम दे दिया। हलवा नहीं है ये यूपीएसआई, प्रैक्टिस मांगता है बहुत। अगर दम है तो एक दिन में लगा दो 60 70 100, गिनती मत करो। रीजनिंग 1.5 200 लगा दो, दम है तो तब क्षमता आएगी यूपीएसआई बनने की। नहीं सिपाही नहीं निकलेगा, हालत खराब हो गया होगा पेपर में, वो भी इतना आसान पेपर पे, मैथ और रीजनिंग। मैथ और रीजनिंग आसान था, बाकी जीके तो ठीक ठाक था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भिखारी की टीम जो है, भिखारी बैच की जो टीम है, रिप्लाई दी है, अगर आपका मैथ वीक है और आप और भी हाई लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी यूपीएसआई से भी हाई लेवल, जैसे आपका मैंने बताया आईआईटी, नासा, इसरो, मतलब यहाँ पे जाना चाहते हैं तो आप बैच ज्वाइन जरूर करें। चाहे आपका मतलब आपका पैर में चप्पल रहे या ना बचे, आप भिखारी बन जाओ, आप खुद भिखारी बन जाओ, लेकिन आप बैच जरूर ज्वाइन करो। मतलब एक बैच यूपीएसआई तो आप लिए ही लिए हो, फिर से एक बैच और लो। ठीक है, ये नहीं कहा, सही बात नहीं कहा जाएगा कि जो बैच आप लिए हो उसको विश्वास करके पढ़ो, उससे आपका यूपीएसआई निकल जाएगा। अरे जब बच्चा मेंशन कर रहा है कि मुझे यूपीएसआई ही देना है, ठीक है, तो कम से कम गाइडेंस तो सही दो कि हम जो है, अगर आपका फोकस जो है यूपीएसआई ही है तो यूपीएसआई के लिए पढ़ो वहां पे मेहनत से। लेकिन जब बच्चे को पहले ही बोल दिए कि तुम जो है बैच जरूर ज्वाइन करो, तब तो उसका मनोबल वैसे ही डाउन हो जाएगा। और यूपीएसआई के मैथ इतना लो लेवल तो होता नहीं है, लेकिन कुछ चाटुकार अभी हमारे इस वीडियो में आएंगे और तमाम तरह का ज्ञान देंगे। तो ऐसे चाटुकारों के लिए हमारा मैसेज है कि अगर तुम कोर्स खरीदे हो, शर्त लगा लेना, हमसे आके लिखवा लेना, कानपुर में एक एग्रीमेंट करा लिया जाएगा। अगर तुम दरोगा बन गए उस कोर्स से, सिर्फ उसी कोर्स को पढ़ के, ठीक है, तो कोर्स का पैसा मैं दूंगा, नहीं तो तुमको इतना ही अपने गुरुजी के चाटुकार हो विश्वास है तो अगर नहीं होगा तो 10 गुना मैं लूंगा तुमसे। ठीक है, आ जाना तुम, एग्रीमेंट करा लेना हमसे, यहीं कानपुर में अभी रह रहे हैं। ठीक है, तो हम यही कहेंगे बच्चों, आप कोर्स लिए हो कोई बात नहीं, पहली बार पढ़ रहे हो कोर्स लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहां के साथ आप किताबों से पढ़ो। जैसे 10 क्वेश्चन वहां पढ़ाया गया, मैथ का चैप्टर मान लो कोई पढ़ाया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, वहां पे 50 क्वेश्चन आपको पढ़ाया गया, 70 क्वेश्चन पढ़ाया गया। अब आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि कम से कम 300-400 प्रश्नों को आप प्रैक्टिस करो, नहीं तो बने रहो भिखारी। जय हिंद, जय भारत। हमको क्या।